तो हाँ जी सर जी, आपने अपने लड़के की देविक अग्रवाल की डिटेल भेजी है और इसकी जो कुंडली बनी है वो है कुंभ लगन की। इसकी देखो जी कुंडली, इस वाले की कुंडली कैसी है। कुंडली में इसके शुक्र अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है। मंगल उच्च का वो भी ठीक ठाक है। गुरु बुध अच्छे हैं। चंद्रमा भी ठीक है, अपने घर में बैठा है। शनि भी ठीक है। लेकिन कुंडली में देखो जिसके जो ग्रह खराब मुझे लगा है वो राहु केतु लगे हैं, क्योंकि कुंडली में बना हुआ है काल सर्प दोष। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। केतु राहु सभी ग्रह हैं इस साइड में, इधर वाला हिस्सा खाली है। जब ये सभी ग्रह एक साइड में होते हैं तो इसे कहते हैं काल सर्प दोष बन चुका है। एक इसका यहाँ पे सूर्य नीच का बैठा है, लेकिन साथ में शुक्र भी बैठा है, तो यहाँ यहाँ पे बना है नीच भंग राजयोग। लेकिन हो सकता है ये नीच भंग राजयोग लागू पूरी तरह से ना हो। तो ये आपको मैं अभी विस्तार में समझाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि इसकी जो कुंडली में नेगेटिव पॉइंट बस ये है कि इसकी जो कुंडली में काल सर्प दोष बना है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। वैसे बाकी कुंडली अच्छी है, गुरु बुध अच्छे हैं, शनि मंगल शुक्र हो गया। अब क्योंकि लड़के की अभी उम्र भी देखो जी 5-6 साल इसकी उम्र होगी। तो और अब आपने जैसे मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में होते हैं 12 घर। वो 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं एक, और मैं थोड़ा सा रिपीट दोबारा कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है इस पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इस लड़की की माता मकान वाहन। पांचवा घर इसकी पढ़ाई बच्चे। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर इसकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर काम काज पिता सरकार। 11वां घर आमदनी लाभ इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इसके जो खर्चे हैं वो देखेंगे। हमने मतलब जो कुछ देखना है उस घर को देखना है, और घर का मालिक देखा जाता है। और ये 9 ग्रहों का जो असर है हमेशा इस लड़के के ऊपर रहेगा। जैसे गुरु का जो अच्छा बुरा जो गुरु ने असर देना है वो हमेशा देगा, लेकिन गुरु अपना असर ज्यादा देगा अपनी दशा में। तो ये ग्रह अपना असर हमेशा देंगे, लेकिन इनका असर बढ़ जाएगा इनकी दशा आने पर। और अभी इसके ऊपर जो दशा है, बड़ी दशा तो चली हुई है शनि की, जिसे कहते हैं महादशा। बचपन से चली है, 18 से 29 में खत्म होगी। तो इसके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण बड़ा असर शनि का है, शनि की वजह से हो रहा है। और बाकी इसके ऊपर जो असर है वो है राहु का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 11 महीना 23 से चली है, पिछला 1 साल हो चुका है। और अभी भी 2 साल की पड़ी है, 26 में खत्म होगी। और एक इसके ऊपर शनि की अष्टम दया भी चली हुई है। तो मतलब इस लड़के के ऊपर अभी जो असर ज्यादा है वो एक तो है सबसे ज्यादा शनि का असर है। दूसरा नंबर है राहु का। राहु का भी अभी इसके ऊपर असर है, पिछले 1 साल से राहु का भी असर ज्यादा है। और राहु जो मैंने आपको भी बोला कि इसका सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु भाई। तो पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा खराब ग्रह खराब राहु है। और यहाँ पे नेगेटिव बात क्या है कि उसी की चल रही दशा। मतलब इस लड़के का अभी अच्छा समय नहीं चल रहा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली होगी 1 साल से इस लड़की की लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। खासकर दिक्कतें क्या आएंगी, ये राहु छठे घर में बैठे इसको रोगी बनाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत इसकी हेल्थ को खराब करेगा। ये विस्तार में समझाता हूँ। जब काल सर्प दोष बनता है, सबका काल सर्प दोष देखो जी अलग अलग होता है। ये जिन घरों में बैठे होते हैं उन घरों की हानि ज्यादा होती है। जैसे राहु कहाँ बैठा है, छठे घर में। केतु बैठा है 12वें घर में। छठा 12वां, इन घरों की हानि होगी ज्यादा। और छठा घर जैसे है रोग का है, रोग शत्रु कर्जा कोर्ट कचहरी चोरी ठगी विश्वासघात। तो इन चीजों को करेगा राहु एक्टिवेट। अभी जो राहु की दशा है तो राहु छठे घर में बैठ के इन चीजों को एक्टिवेट कर देगा। जैसे छठा घर रोग का है तो राहु अभी अपनी दशा में इसे लड़के को रोगी बनाएगा, हेल्थ खराब करेगा इसकी लड़की की। छठा ग्रह शत्रु का है, अभी तो चलो बच्चा है, शत्रु इसके चलो नहीं होंगे, लेकिन आगे शत्रु बढ़ेंगे। जैसे बड़ा होगा शत्रु बढ़ाएगा। और भी कर्जदार भी बनाता है। छठा ग्रह कर्जे का है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें, कोर्ट कचहरी के कई बार चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। राहु की दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि नीच राशि। राहु भाई 10वें घर को भी बुरी तरह से खराब करेगा। नीच राशि है, ये काम काज का घर है, काम काज में दिक्कतें। पिता का घर है, पिता से मनमुटाव, पिता को बीमार कर देगा या पिता को कोई कष्ट होगा। बाहर में घर को देख खर्चे बढ़ाएगा। नौवीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे भी शत्रु राशि है। धन का घर, धन को लेकर दिक्कतें, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर कर देगा। अभी भी चीजें दे रहा है, लेकिन दशा में जब इसकी बड़ी दशा आएगी जहाँ आगे ये बड़ा होगा उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी तो चलो बच्चा है, जैसे अभी इसकी इसका अभी तो ये पढ़ाई करेगा, इसमें काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी। अब यहाँ पे देखो जी शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिख रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
राहु इसका देखो जी दो तीन कारणों से खराब है। एक तो पहला कारण खराब होने का काल सर्प दोष बना है, ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण, राहु जहाँ छठे घर में बैठा है, ये बैठा भी यहाँ पे चंद्रमा के घर में है, अपने दुश्मन के घर में। दुश्मन के घर में बैठा है और दृष्टियां भी जहाँ देख रहा है वहां पे इसकी जैसे कि 5वीं दृष्टि पड़ रही है 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। नीच राशि इस घर की भी हानि करेगा। दूसरे घर को देख रहा है, इस घर की भी हानि, शत्रु राशि है। अब इसके बारे में शास्त्रों में जो लिखा है वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो जी, इसका जो राहु छठे घर में है, केतु है 12वें घर में। तो ये इसका बना है ये, क्योंकि राहु छठे भाव में हो और केतु 12वें घर में। ये पढ़ लेना आप बाद में क्या लिख रखा है, सभी ग्रह राहु केतु के बीच में हो तो इस योग से। और फिर भी कुछ अच्छे फल भी देगा, क्योंकि छठे घर में राहु अच्छा है। ये आपको बाद में आप पढ़ लेना। और इसके बारे में एक बुक की और मैं मदद लेता हूँ। यहाँ पे देखो, ये है पद्म, महापद्म, छठे स्थान से वह राहु केतु। इस योग के कारण व्यक्ति रोगी रहता है, यात्रा बहुत करता है, सफलता मिलती नहीं, आत्मबल कमजोर रहता है, चाहे कितना भी इलाज करा ले बीमारी ठीक नहीं होती। अब मेन सवाल कि भाई इस दोष को सही कैसे किया जाए, क्योंकि राहु के साथ ये जो चंद्रमा बैठा है यहाँ पे, सवाल है कि चंद्रमा कैसे है। चंद्रमा वैसे यहाँ पे अपने घर में बैठा है, ये जो 4 लिखा है कर्क राशि, इसका मालक है चंद्रमा, वो इसी घर में बैठा है। लेकिन ये राहु के साथ बैठा है, ये थोड़ी सी गड़बड़ है। ये इसे हम ग्रहण दोष भी कहते हैं, चंद्र ग्रहण दोष। इसकी वजह से इस लड़के को मानसिक चिंता भी होगी। माता का विकार का, माता का मनमुटाव होना, या माता का बीमार भी होना। कुल मिला के बस कहने का मतलब है कि भाई राहु के पास इस लड़के के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आज भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि दशा भी चली है, 2 साल की अभी भी पड़ी है। और वैसे भी जो काल सर्प दोष है, इसका असर रहता है, लेकिन दशा में असर बढ़ता है। जब अभी तो जैसे छोटी दशा, इसकी छोटी दशा में इसका असर बढ़ा है, लेकिन बड़ी दशा में असर बढ़ेगा ज्यादा। बड़ी दशा इसकी तो चलो आगे जाके आएगी 96 में। तो अब राहु के देखो जी उपाय जो है, 5-6 उपाय मैं बताऊंगा उसके लिए। जो अभी भी, अगर अभी तो बच्चा है, जो कर सकता है वो कर ले। जैसे कि एक तो है राहु कवच का पाठ, ये पाठ पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ, क्योंकि अभी देखो जी हो सकता है ये पाठ को ना पढ़ सके या ना सुन सके। जब ये बड़ा हो जाएगा इसको आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई 1 साल से इसकी लाइफ में काफी दिक्कतें आ रही हैं, इसको कष्ट हो रहा है, तो मैं बोलूंगा इसको आप ना यूट्यूब पे ऑडियो लगा के दे दो। इसको बोलो कि पाठ सुन लिया करे। और तीसरा उपाय है राहु का दान, वो तो ये लड़का कर ही देगा। आप राहु की वस्तुएं घर पे रखो ला के, इस लड़के के हाथों से वो दान कराओ जो राहु की वस्तुएं हैं। और ये राहु का दान आपको मैं वीडियो पहले भेजी हुई है, दोबारा भेज दूंगा, वो देख लेना क्या दान है, क्योंकि दान ही ज्यादा बेस्ट है, तभी शांत होगा। राहु का दान तो कराते रहो इस लड़के से। चौथा उपाय, राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो इसको शिव जी के मंदिर में लेके जाओ। ये लड़का शिव चालीसा पढ़े, ओम नमः शिवाय जाप करे। ये अभी भी जरूरी है जब तक ये दशा है। हनुमान जी का पाठ कराओ इससे, हनुमान चालीसा पढ़ ले या सुन ले। और इसके अलावा दुर्गा चालीसा पढ़ ले। माता सरस्वती का भी कर सकता है, अगर कर सकता है, जो मतलब इसको सही लगे आप करवा सकते हैं, वो उपाय इससे करवाए जाएं अभी। नीले कपड़े कम यूज कराओ, नीले रंग का दान कराया करो। तो पूरी कुंडली में हमने क्या देखा। और यहाँ पे एक और बात है, ये जो गुरु बुध है बड़े लेवल पे अच्छे हैं, लेकिन इनके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, पापी ग्रह की दृष्टि से पीड़ित हैं। थोड़ा सा अच्छे लेवल में कमी भी आ जाएगी इनके, अभी खासकर अभी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। इनको भी पीड़ित कर देगा राहु जो है। ये जिन गुरुओं के मालक हैं, गुरु जैसे इसके धन का मालक है। अब जो काल सर्प दोष है, वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है भाई। तो केतु जो है वो बाहर में अगर बैठे ही खर्चे कराएगा इसके, अपनी दशा में खासकर खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी करना, पैरों में कष्ट होना। लेकिन केतु फिर भी यहाँ पे चलो शनि की राशि है, और ये ज्यादा इतना नहीं है। फिर भी केतु के अभी तो उपाय रहने दो, लेकिन एक दो उपाय करवाना जो कि है इसका दान कराओ। दान में आता है कुत्तों को रोटी डलवाई जाए इसके हाथों से, ये आप उपाय करवा सकते हैं। या इसके जो देवता हैं वो गणेश जी हैं, तो ये लड़का गणेश जी के मंदिर जा सकता है, उसका पाठ कर लिया करे आगे जाके। अभी मेन आप राहु के कराओ, क्योंकि उसका असर भी है, उसकी दशा भी चली हुई है। केतु के पाठ, जो केतु का गणेश जी का पाठ मैंने बोला, वो आगे जाके पढ़ लिया करेगा। हाँ, दान इसका कर दिया करे, केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। तो हमने अभी देखो जी क्या देखा है कि इसके ऊपर जो बड़ा असर है शनि का, भी उसकी बात करेंगे। लेकिन राहु की जो दशा है वो है खराब, क्योंकि काल सर्प दोष भी बना है, छठे घर में बैठा है, शत्रु राशि में है, साथ में चंद्रमा के बैठा है, ग्रह दोष भी बना है। मानसिक चिंता भी इसको होगी। ये राहु चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं छठे घर में, ऐसे लोगों के कई बार मन में आत्महत्या के भी ख्याल आते हैं।
आत्महत्या करने के भी ख्याल आते हैं कई बार ऐसे लोगों के। अब बात करते हैं इसके दूसरे ग्रहों की। यहाँ पे सूर्य जो है वो भी मैंने बोला था नीच का है, उसकी भी बात करते हैं वो कैसा है। तो सातवां ग्रह है इस लड़के की पत्नी का घर, कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, सातवां घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो सातवें घर में नंबर लिखा हुआ है 5, जो कि है सिंह राशि, मालक इसका है सूर्य। तो इसकी पत्नी का अगर सुख देखना है, सातवें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा शुक्र को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जो है लड़कों की कुंडली में पत्नी का कारक होता है। और शुक्र के अलावा सातवें घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, मंगल की 8वीं, मंगल को भी देखना पड़ेगा, मंगल दोष बना है। तो 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं सातवें घर के मालक सूर्य की बात करूं, वो बैठा है 9वें घर में, वहां पे बैठा है, साथ लिखा है तुला राशि में नीच का होके बैठा है। बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। मतलब इसका सूर्य देखो जी दिख रहा है कि वो बुरी तरह से खराब है, क्योंकि वो नीच का होके बैठा है। एक तो नीच का बैठा है और दूसरा कारण ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये एक दूसरी नकटी बात होगी। एक तो नीच का, ऊपर से राहु का नक्षत्र, और राहु बैठा है काल सर्वदोष लेके। तो यहाँ पे सूर्य दिख रहा है कि सूर्य से लड़के को देगा खराब फल, बुरे फल। क्या बुरे फल देगा, सातवां अगर पत्नी का ग्रह है, तो सूर्य की वजह से लड़के को पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी बड़े लेवल पे। वो दिक्कतें क्या होंगी, या तो इसकी पत्नी से बनेगी नहीं, ये तो कन्फर्म है पत्नी से बनेगी नहीं, या इसका तलाक भी हो सकता है, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, या पत्नी कहने में नहीं होगी। मतलब इसका जो वैवाहिक जीवन होगा वो नरकमी होगा। जो विवाह के बाद जीवन होगा ना वो सही नहीं होगा इसका। पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी इसको बड़े लेवल पे, कोई ना कोई। क्या दिक्कतें आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें आएंगी जरूर इसको, सूर्य दिखा रहा है। और खासकर सूर्य की जब भी दशा कभी चलेगी इसकी, चाहे छोटी दशा हो बड़ी दशा हो, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। उसमें दिक्कतें क्या आएंगी, ये 9वें घर में बैठा है, भाग्य घर में, भाग्य की हानि करेगा। ये पिता का भी कारक होता है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, पिता से मनमुटाव होता है, या पिता को कष्ट होता है, या पिता से बनती नहीं। सूर्य सातवां अगर डेली की इनकम का है, डेली की इनकम को लेकर दिक्कत अपनी दशा में देगा। सातवां अगर साझेदारी के कामों का, इसको अगर ये पार्टनरशिप में काम करेगा, इसको नुकसान होगा। कभी भी इसने पार्टनरशिप में काम नहीं करना। तो सूर्य देखो जी नीच का बैठा है, इसे कुछ मात्रा में पितृदोष भी कहते हैं। तो हमने भी देखा कि सूर्य इसका खराब क्यों है, क्योंकि वो नीच का है, ऊपर से राहु के नक्षत्र में बैठा है। लेकिन यहाँ पे चलो एक अच्छी बात यह है कि साथ में इसके शुक्र बैठा है, क्योंकि जो साथ लिखा है तुला राशि, ये शुक्र का अपना घर है। शुक्र की अपनी राशि है, सूर्य की नीच राशि से कहते हैं नीच भंग राजयोग बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लागू नहीं होगा, क्योंकि शुक्र एक तो अस्त बैठा है यहाँ पे, ये दिक्कत हो चुकी, मृत अवस्था में बैठा है। लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी अभी जो मैंने सूर्य के बुरे फल बोले हैं, जो बुरे फल इतने थे वो काफी हद तक कम हो चुके हैं। मतलब बुरे फलों में कमी जरूर आ जाएगी साथ में शुक्र बैठने की वजह से। जो भी मैंने बुरे फल बोले हैं कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, वो बुरे फल कम हो जाएंगे भाई। बाकी देखो जी मैंने तो अभी बता दिया है, लेकिन बाकी मेन प्रैक्टिकल होगा लड़का जब इसको फेस करेगा। मान लो इसका लड़के का, क्योंकि विवाह जब होगा उसको देखेगा पत्नी को कि अच्छी जा रही है लाइफ, मैरिज लाइफ अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है, वो देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। लेकिन फिर भी हर रिस्क नहीं लेना, लड़के से ये उपाय करवाए जाएं सूर्य के। और सूर्य के उपाय क्या करने से फायदे क्या होंगे, एक तो क्योंकि ये 9वें घर में बैठा है, भाग्य घर में, भाग्य की हानि नहीं होगी। ये पिता का कारक है, पिता के लिए अच्छा होगा, पिता की हेल्थ अच्छी रहेगी, पिता से अच्छी बनेंगी। सूर्य पत्नी के लिए अच्छा होगा, डेली की इनकम अच्छी होगी, इसको मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, कई फायदे हैं। तो सूर्य के उपाय देखो जी, चलो अभी जो उपाय लगते हैं आपको करवा सकते हो वो करवा लो, जिसमें से एक तो है सूर्य को जल दे दिया करिए, और दूसरा उपाय सूर्य का दान कर दिया करिए संडे को। संडे को सुबह के टाइम सूर्य का दान इससे करवा दिया करो। अभी तो ये चलो उपाय कर ही लेगा दोनों उपाय। तीसरा उपाय है जब ये बड़ा हो जाएगा वो करवा देना, वो है सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है, ये कवच इसकी करेगा रक्षा। चौथा उपाय सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ ये लड़का पढ़ा करे, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत। तो ये 4 उपाय करने हैं। दोनों उपाय तो अभी कर लेगा, दान भी कर सकते हैं, इसके हाथों से दान करवा दो आप, जल दे दिया करे रोजाना। कवच का पाठ जब ये बड़ा हो जाएगा पढ़ने लायक हो जाए, या इसको पढ़ लिया करे या सुन लिया करे, दोनों पाठ। अब यहाँ पे शुक्र जो बैठा है, शुक्र इसका देखो जी बड़े लेवल पे अच्छा है, जो कि देगा अच्छे फल। क्या अच्छे फल देगा, शुक्र सवाल की अच्छा क्यों है, क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है 9वें घर में, 9वें घर से मैंने अभी जैसे बोला 9वें घर से मेन तो हम देखते हैं भाग्य। अगर लड़के का भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर से भाग्य के अलावा धर्म देखा जाता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख,
अब फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 9वें घर में नंबर 7 लिखा है, तुला राशि, मालक है शुक्र, और शुक्र इसी घर में बैठा है। तो अपने घर में बैठने के वजह से माल व योग बना, और शुक्र इस कुंडली में योग कारक भी है। सूर्य इस कुंडली में वैसे मार्किश भी था, सूर्य मार्किश भी है, ये भी तीसरा कारण है। सूर्य खराब होने के 3 कारण, मार्किश, नीच का, और राहु के नक्षत्र में। अब शुक्र है इस कुंडली में योग कारक, और अपने घर में बैठा है, माल व योग बना है, तो अच्छे फल क्या देगा, 9वें घर का कर देगा अच्छा। 9वां घर भाग्य का है, शुक्र तो ये दिखा रहा है कि लड़कों को भाग्यशाली बनाएगा, मतलब लड़के का भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, और भाग्यवंशी इसको लाइफ में सभी सुख मिलेंगे, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, पिता के लिए अच्छा है। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का भी मालक है, चौथे घर का, जो कि इस लड़की की चौथा घर है, माता का घर। माता कैसी होगी, चौथा घर। मकान इसके पास कैसा होगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, चौथे घर से देखेंगे। चौथे घर में क्या लिखा है, 2, वृष राशि, मालक इसका है शुक्र। तो शुक्र इसको चौथे घर को भी लेके अच्छे फल देगा, माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा है। शुक्र की वजह से माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। चौथा घर माता, माता भाग्य घर में बैठी है, माता के द्वारा भी इस लड़के का भाग्योदय होगा। और शुक्र मैंने बोला था पत्नी का कारक है, और शुक्र अच्छा है, पत्नी का कारक होकर 9वें घर में बैठा है, भाग्य घर में। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि लड़के का पत्नी के आने पर भाग्योदय भी होगा। और सूर्य भी क्योंकि भाग्य घर में है, पत्नी वैसे तो नीच का है, लेकिन भाग्य घर में बैठा है, सूर्य भी दिखा रहा है कि लड़की का जब विवाह होगा, पत्नी आएगी, तो भाग्य साथ देगा। वो बात लग गया, लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है। खासकर शुक्र भाग्य में बैठा है, पत्नी का कारक भी है, विवाह का भी कारक है, विवाह होगा तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, किस्मत इसकी साथ देना शुरू हो जाएगी। और भी शुक्र मालव्य योग बनता है जब, तो ऐसे लोगों को लग्जरी लाइफ का सुख मिलता है, मतलब सभी चीजें लाइफ में मिलती हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद। अब गड़बड़ क्या है कि शुक्र इसका जो है वो अस्त बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है, साथ में सूर्य के होने की वजह से अच्छे फल जो है वो कम हो चुके हैं। देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फलों का जो लेवल है वो कम हो चुका है। तो इसकी वजह से ये लड़के को शुक्र के आपने कुछ उपाय करवाने हैं ताकि ये बल बढ़े इसका। सबसे बेस्ट उपाय है शुक्र का रत्न धारण करवाया जाए। अभी चाहे आप गले में धारण करवा दो, बाद में उंगली में करवा देना, जब बाद में जब भी बजट होगा आपका करवा देना, करवाना जरूर है। राइट हैंड की, अगर उंगली में कराना है फिर तो इसमें करवा देना, अभी तो चलो बच्चा है, उंगली में रहने दो, गले में करवा दो, या बाद में जब बड़ा हो जाएगा 7 8 9 साल का तब करवा देना उंगली में। तो इसका जो रत्न है वो देखो जी, रत्न कई प्रकार के हैं, ओपल हो गया, जरकन हो गया, वाइट टोपाज हो गया, हीरा हो गया। इनमें से कोई एक रत्न लेके उसको चांदी में जड़वा लेना है। शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में गंगा जल में धो के धारण करना है। और जो हीरा होता है वो वैसे गोल्ड में धारण होता है, बाकी चांदी में। परफ्यूम यूज कर सकता है, परफ्यूम लगाया करे, अच्छे कपड़े पहना करे। सूर्य का रंग है लाल, लाल कपड़े कम यूज करे। अब आगे बढ़ते हैं इसके, देखो जी बात करते हैं 10वें घर में गुरु और बुध की। पहले मैं यहाँ पे बुध की बात करता हूँ। बुध है इस कुंडली में इस घर का मालक, 5वें घर का, और 5वां घर है लड़के की संतान का घर। संतान कैसी होगी, 5वां घर, 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि। और 5वें घर में नंबर 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालक है बुध। और बुध बैठा है 10वें घर में, 10वां घर है काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और बुध मैंने क्या बोला है, 5वां घर का मालक है संतान, पढ़ाई। पढ़ाई चलेगी काम काज घर में। बुद्धि दिखा रहा है कि लड़के ने जो पढ़ाई करे, ये लड़का जो पढ़ाई करेगा उसी से जुड़ा इसका कामकाज भी होगा। तो आप देख लेना, पढ़ाई वो करानी है जो इस, क्योंकि आगे वही कामकाज इसका बनेगा जो ये पढ़ाई करेगा। कौन सी पढ़ाई, वैसे ये बुद्ध की पढ़ाई भी कर सकता है, गणित हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर लाइन हो गया। ऐसे लोग जो बुद्ध 10वें घर में होते हैं, ऐसे लोग लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम होगा, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया। ऐसे लोग सीए भी होते हैं, या लेखक होते हैं, या अध्यापक होते हैं। 5वां और पढ़ाई का, इसको पढ़ा लिखा भी बनाएगा बुध काफी। संतान का सुख अच्छा देगा, संतान होने के बाद भी काम काज चलेगा इसका, बुद्धिमान बना देगा। और बुध इस 8वें घर का मालक है, उम्र लंबी कर देगा, 8वां घर आयु का है, उम्र के लिए अच्छा है। 7वीं दृष्टि पड़ रही चौथे घर के ऊपर, बुध भी इसको मकान वन का सुख दे देगा। अब साथ में जो गुरु बैठा है, गुरु देखो जी 10वें घर का कारक भी है, और यहाँ पे मंगल की राशि है मित्र राशि। और गुरु इस कुंडली में जिन घरों का मालक है, एक तो है दूसरा घर जो कि इस लड़के का है धन जोड़ने का घर, परिवार, वाणी, ये चीजें दूसरे घर से। दूसरे घर में नंबर 12 लिखा है, मीन राशि, मालक है गुरु। दूसरा घर है धन, धन चला गया 10वें घर में, काम काज घर में। गुरु अपने घर को देख भी रहा है, धन काम काज, इसको काम काज से भी धन मिलेगा। धन पिता, पिता से भी धन मिलेगा, लड़का पिता को धन देने वाला भी होगा।
धन सरकार, सरकार से भी धन मिलेगा। मतलब गुरु दूसरे 5वें दृष्टि अपने घर को देख रहा है, गुरु इसको देखो जो धनी बनाएगा, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी, गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। और गुरु इस 11वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 9 लिखा है धनु राशि। 11वां घर आमदनी, लाभ, लाभ चला गया पिता घर में, पिता से लाभ होगा, पिता को भी लाभ देगा, इच्छाएं पूरी, पिता के द्वारा भी इच्छाएं पूरी होंगी। गुरु 10वें घर का अच्छा करेगा, इसको काम काज के लिए, गुरु बुध इसके काम काज के लिए अच्छे हैं, काम काज का सुख अच्छा देंगे, पिता का सुख अच्छा, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। 5वीं दृष्टि यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे, एक और यहाँ पे अच्छी बात है, गुरु की पड़ रही है 9वीं दृष्टि छठे घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। तो गुरु देखो जी, गुरु जो है ये राहु के बुरे फलों को वैसे कम करेगा, क्योंकि ये राहु के ऊपर पड़ रही है किसी शुभ ग्रह की दृष्टि, ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने एक तो रत्न आपको शुक्र का बोला है, शुक्र के साथ वैसे गुरु का रत्न धारण नहीं होगा, लेकिन गुरु के लिए पीले कपड़े ज्यादा यूज कराओ, ताकि 4 डिग्री इसकी पावर बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, इसके शनि की बात करते हैं। शनि इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, यह है इस घर का मालक, पहले घर का। पहले घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक है शनि, और पहला घर है इस लड़के का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। पहले घर में नंबर लिखा है 11, कुंभ राशि, मालक शनि। तो हमें अगर इसके पहले घर के बारे में जानना है, शनि को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है 11वें घर में, और शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, तो अपने घर का करेगा अच्छा। शनि इस लड़के की हेल्थ अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, इसको समझदार बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, और भी ईमानदार बनाएगा। और आमदनी घर में बैठा है, आमदनी अच्छी करेगा इसकी, इसको धनी धनी बनाएगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। तीसरी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान का सुख अच्छा। 10वां 8वें घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। लग्नेश है, मतलब शनि की जो दशा चल रही है वो अच्छा है इसका, क्योंकि लग्नेश है, कुंडली का मालक है। अब इसके 12वें घर में जो मंगल है वो यहाँ पे वैसे तो कर अच्छा नहीं, लेकिन मंगल यहाँ पे उच्च का बैठा है, और मंगल मालक है 10वें घर का, काम का, उच्च का बैठा है, काम का जो लिए अच्छा है। वैसे 12वां घर विदेश का है, ये विदेशी व्यापार भी कर सकता है, या विदेश में भी जाके काम कर सकता है, खासकर मंगल की दशा में ये योग बन सकता है इसका। और ये तीसरे घर का मालिक अपने घर को देख भी रहा है, यहाँ पे मेहनती, साहसी, पराक्रमी बना देगा, लेकिन मंगल थोड़ा सा पत्नी घर को देख रहा है, मंगल दोष है, तो पत्नी से मंगल, मंगल भी मनमुटाव कराएगा, विवाह में देरी होगी, पत्नी से मनमुटाव होगा। तो कुल मिला के देखा जाए शनि अच्छा है। यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूँ भाई थोड़ी सी बताई मैंने, वैसे इनके हजारों अच्छे बुरे फल होते हैं। गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, शनि अच्छा है, शुक्र ठीक है, चंद्रमा अपने घर में बैठा है, मंगल उच्च का है। तो पूरी कुंडली का निचोड़ बस ये है कि इसको जो दिक्कत आएगी कुंडली के हिसाब से, एक तो दिक्कत आएगी इसकी सूर्य की वजह से, ये दिख रहा है कि इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी, सूर्य दिखा रहा है, और मंगल भी दोष है, इसकी वजह से भी दिक्कत आएगी विवाह में। वो दिक्कतें क्या होंगी यहाँ पे कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें आएंगी जरूर, और ये बड़े लेवल पे होंगी। हाँ, अगर इसकी लड़के की जो पत्नी होगी उसकी कुंडली भी देखनी पड़ेगी, अगर उसकी कुंडली अच्छी निकली फिर दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। अगर उसकी भी कुंडली खराब हुई, साथ में अगर का मालिक उसका भी खराब निकला, तो दिक्कतें बड़े लेवल पे बढ़ जाएंगी, तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है। बाकी दूसरी इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो है काल सर्पदोष। इसका जो नुकसान होगा, राहु क्योंकि छठे घर में है, तो इस लड़के को रोगी बनाएगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करता रहेगा, इसको शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार भी बना सकता है अपनी दशा में, कोर्ट के के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ननिहाल का घर है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें। तो क्या क्या उपाय देखो जी जरूरी है। तो एक तो मैंने बोला है जिसकी दशा जो ग्रह खराब है, राहु, तो राहु के उपाय जरूरी हैं जो कि मैंने लिख रखे हैं। इसके अलावा सूर्य ग्रह जो खराब, उसके भी मैंने उपाय लिख रखे हैं। और शुक्र जो अच्छा है उसका बल बढ़ाने के लिए मैंने रत्न बोला है। और बाकी चमकीले कपड़े ज़्यादा पहने, रंग बिरंगे कपड़े ज़्यादा पहने, परफ्यूम लगा सकता है। इसके अलावा एक इसकी देखो जी, चल रही शनि की बड़ी महादशा, जो कि है तो अच्छा, लेकिन फिर भी शनि का एक दो उपाय करे ताकि ये दशा और अच्छी जाए, क्योंकि इसके ऊपर एक डेया भी चली हुई है, डेया, अष्टम डेया, ये अच्छी नहीं होती। ये 17 जनवरी 23 से चली है, पिछले 1.25 2 साल हो चुके हैं, अभी मार्च में खत्म हो जाएगी ये। तो शनि का भी एक दो उपाय करना है, क्यों? ताकि ये डेया का बुरा फल इसको ना मिले, और जो शनि की महादशा है वो और अच्छी जाए। तो शनि के लिए क्या करे? पहला उपाय, शनि मंदिर ये लड़के को लेके आप जा सकते हैं शनिवार को माथा टेकने। दूसरा उपाय, अभी शनि चालीसा ये पाठ पढ़ सकता है, लेकिन अभी तो क्योंकि बच्चा है, चलो रहने दो, जब ये और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसको बोलो कि ये पाठ पढ़ ले,
या इसको सुन लिया करें। पहला उपाय तो अभी इससे करवाओ आप, शनि मंदिर इसको लेके जाना है। शनि का दान नहीं करना। दान देखो जी किसका बोला है, एक तो सूर्य का दान बोला है, हर संडे को करा सकते हैं। राहु का दान वो तो लाइफ टाइम कर सकते हैं। चंद्रमा का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना, बुध का हरे रंग का दान नहीं करना, गुरु का पीले रंग का दान नहीं करना, शनि का दान नहीं करना, मंगल का दान नहीं करना। केतु का दान कर सकता है, कुत्तों को रोटी डाला करें। और राहु की जो वस्तुएं हैं दान वाली वो तो करता रहे, जैसे में से सतनाजा आता है, कोयला आता है, कंबल हो गया 2 रंग का, और भी वो जो भी इसकी वस्तु है वो मैंने वीडियो आपको भेज दूंगा, क्या है दान इसका वो आप देख लेना। और रतन इसको शुक्र का मैंने बोला वो दान कर सकता है। शनि इसका डिग्री पहले अच्छी लेके बैठा, उसका रतन रहने दे। बुध का भी पन्ना कर सकता है लेकिन अभी रहने दे। शुक्र को वैसे करा देना। तो ये है देखो जिस लड़के की कुंडली का फलादेश। काम काज के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, पढ़ाई के रिगार्डिंग अच्छी है, उम्र के रिगार्डिंग अच्छी है, मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा, और भी धन के रिगार्डिंग अच्छी है। बस इसकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी और हेल्थ के रिगार्डिंग दिक्कतें आ सकती हैं राहु की वजह से। और वैसे भी आप नोट कर लेना क्योंकि मेन प्रैक्टिकल भी होता है, प्रैक्टिकल करके देखो कि जब से राहु की दशा चली है 1 साल से, ये है प्रैक्टिकल। अगर तो आपको लग रहा है कि 1 साल से इस लड़की की हेल्थ में दिक्कतें आ रही हैं, भाई हेल्थ खराब हो रही है, तो ये राहु अपना बुरा फल दे रहा है। हेल्थ भी क्या खराब करेगा, इसको पेट का रोग दे सकता है, इसको कमर दर्द दे सकता है, या और भी कोई रोग जो राहु के रोग हैं, पेट में गैस बनना। ऐसे कोई ना कोई राहु के जो रोग होते हैं वो कोई ना कोई रोग इसको हो सकता है। वो आप देख लेना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई कोई हेल्थ को लेके दिक्कत नहीं आ रही, तो हो सकता है राहु ज्यादा बुरे फल ना दे, क्योंकि साथ में चंद्रमा भी अपने घर में बैठा है, इसकी वजह से भी इसका बुरा फल कम हो सकता है। नीले कपड़े कम यूज कराने हैं आपने।